आज हमारा 2 सप्ताह बाद इसका आज स्वाध्याय शुरू होगा। योग दर्शन का बीच में रुक गया, 2 सप्ताह नहीं कर पाए। तो हमने सूत्र शुरू किया था, याद है कौन सा सूत्र था हमारा? दृश्य के बारे में हमारा पहले बात चल रही थी। 4 जो उद्देश्य होते हैं किसी भी शास्त्र के, इसमें योग दर्शन के भी 4 उद्देश्य कौन कौन से? हेय हाँ जी, हेय हे हेतु हान हानोपाय। तो क्या चीज त्यागने योग्य है और उसका कारण क्या है, फिर उसको दूर करना, उससे मुक्ति प्राप्त करना और उसका उपाय। तो हेय क्या था? दुख। क्या क्या दुख था? दुखम अनागतम। जो दुख है, कौन सा दुख त्यागा जा सकता है, मतलब छोड़ा जा सकता है? किसको हम छोड़ सकते हैं? जो अनागत दुख है, जो भविष्य में आने वाला है। जो वर्तमान का दुख है वो वर्तमान में है ही, इस क्षण अगले क्षण का हम छोड़ सकते हैं, और जो वर्तमान का है वो रहेगा। जो भूत का हो गया वो हो गया। अब आगे जो आने वाला दुख है उससे हम बच सकते हैं। इसी तरह आगे आने वाले पापों से हम बच सकते हैं। पहले भी इस पर संकेत किया था कि हम लोग बहुत सारी हमारी धारणाएं हैं, ये काम करेंगे, प्रायश्चित कर लेंगे, उस पाप से बच जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, ये पाप से बच जाएंगे, और कोई कार्य करेंगे इस तरह के तो पाप से बचेंगे। आगे के भविष्य के पाप से हम बच सकते हैं, परंतु जो पहले हो गए उनका तो हमें भुगतान करना ही पड़ेगा, जो हमने कर लिया, जो बीज बो दिया। ये क्या है? क्योंकि अब हमें ज्ञान हो गया है, हम ईश्वर की शरण में आए हैं, हमने विद्या प्राप्त कर ली, हम जान रहे हैं कि क्लेशों से छूटना है, अविद्या से छूटना है, अब हमने पाप नहीं करने। अगर अब हम भविष्य में जो पापों से छूट सकते हैं, वो हमारे हाथ में है कि हम छूटें। तो कहने का मतलब जैसे हम पापों से भी भविष्य के पाप से छूट सकते हैं, जो पहले हो गया वो तो हो गया, उसके संस्कार भी पड़े हमारे में। तो पर अब उन वृत्तियों को अगर हम छोड़ देते हैं, क्लेशों को छोड़ देते हैं, जैसे जो भी वृत्तियां हमने करी, कौन सी वृत्तियां की? एक क्लेश वाली अविद्या मूलक जो वृत्तियां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, इन्हीं से उत्पन्न हुई चीजें हैं। तो जब हम इनको छोड़ देते हैं तो आगे हम जब काम करेंगे वो हमारे निष्काम कर्म हो जाएंगे। तो वो एक और बात है, उसको हम अभी नहीं लेते, वो उसमें थोड़ी भ्रांति हो जाएगी, तो ठीक है। तो वहां पर ये हो गया, दुख जो है वो छोड़ने योग्य है, उनका हम छोड़ सकते हैं। पर जो अभी नहीं आए, अगर हमने अपनी वृत्ति को अभी बना लिया कि मैं आत्मा इन दुखों से दूर हूँ, मुझ आत्मा को ये दुख नहीं मिल रहे, ये हमें ज्ञान जब जैसे जैसे होता जाता है तो हम उस दुख से छूट जाते हैं, आगे भविष्य के लिए भी हम छूट सकते हैं। होगी ये बात पूरी? तो अब उसके बाद ये दुख का हेय हो गया, और हेय हेतु, हेय का कारण क्या था, याद है किसी को? जन्म। जन्म। जन्म अविद्या। किस श्लोक में बताया? अविद्या, विषाद अविद्या। नहीं, जो ये जो दुख का कारण है, दृष्टि दृश्य संयोगो। हाँ, हेय हेतु। जागृति जी ने जो जन्म बताया उसको ही खोल के यहाँ बताया हुआ, दृष्टा और दृश्य इन दोनों का जो संयोग है वो ही हमारे दुख का कारण है। अगर हमारा सिर्फ आत्मा रही, मैं दृष्टा रहूं अलग, तो भी दुख नहीं होता। और दृश्य क्या है? हमारा प्रकृति रूप मुझ आत्मा का संयोग किससे हुआ? बाह्य प्रकृति से भी है, और इस शरीर रूपी प्रकृति से। और इसके भी अंदर जो है बुद्धि, सूक्ष्म रूप में बुद्धि, उसके बारे में हमने बात की थी। क्योंकि बुद्धि क्यों, तो बता सकते हैं हम बुद्धि को क्यों ले रहे हैं? यहाँ पर योग दर्शनकार ने, व्याख्याकार ने बुद्धि को लिया है। बुद्धि को क्यों लिया?
क्योंकि वो आत्मा से प्रकृति से सबसे पहले विकृति बुद्धि बनी है और वो आत्मा से बहुत नजदीक रहती है। अच्छा, हाँ, बुद्धि इससे भी आगे एक चीज, बाकी क्या उसके बहुत पास में है, परंतु है क्या उसमें जो बुद्धि को आत्मा देखता किसको है, बुद्धि को देखता है। बहुत समीप है वो बात, बिल्कुल ठीक है। समीप होने से ही आत्मा दर्शित विषय है ना, ये हमने किया है, दर्शित विषय। आत्मा किसको देखता है, किसका प्रत्यक्ष करता है, बुद्धि का ही प्रत्यक्ष करता है। जो मेरी बुद्धि में है आत्मा उसी का ही भोग करता है, उसको ही समझता है। अगर मेरी बुद्धि में ध्यान करना, अध्यात्म में जाना, तपस्या करना सुख है, तो आत्मा उसको भी सुख समझेगा। तो जो भी साधक लोग होते हैं, जितने बड़े बड़े साधक होते हैं, कितनी उसने तपस्या कर ली, मैंने इतना ध्यान कर लिया, इतनी देर तपस्या की, तो उसको उसमें कितनी खुशी होती है, उसको उसमें सुख मिलता है। क्यों? उसकी बुद्धि में ये ज्ञान है कि जितना मैं तप करूंगा, जितना मैंने बाह्य विषयों से अपने मन को हटा लिया, तप कर लिया, उतना ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस सुख से वो मैं आत्मा भी खुशी होने लगता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि में ये ज्ञान है कि मैं, यही मेरी उन्नति का कारण है कि मैं जितना तप करूं, संसार के विषयों से हट गया, तो ये मेरे लिए सुख हो गया। और इसके विपरीत जो दूसरे व्यक्ति हैं, बाह्य वृत्ति वाले, उनका क्या होता है कि हाय, मैं, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मैं इन दुखों से, इन सुखों से छूट गया, संसार के भोगों से। तो उसमें दुख मानने लगता है। स्थिति एक ही है ना, एक सी स्थिति में एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो उसमें दुख मानेगा, और दूसरा व्यक्ति उसी में सुख मान लेता है। तो कहने का मतलब, जो बुद्धि मेरी समझ है, बुद्धि को हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, जो मेरी समझ है, मेरा ज्ञान है, उसको ही मैं आत्मा देखता हूँ। तो इसलिए संयोग दोनों का, आज भी इस सूत्र में ये चीज आएगी, तो दोनों का जब संयोग हो जाता है, दोनों अलग नहीं कर पाते कि ये तो मैं भ्रांति पूर्वक ये ज्ञान कर रहा हूँ, पर वास्तव में तो ये सुख नहीं है, वास्तव में ये दुख नहीं है। तो ये मेरे को उसकी प्रतीति हो रही है बुद्धि के कारण, क्योंकि वो दर्शित विषय, वो आत्मा जो किसका भोग करता है, बुद्धि का ही भोग करता है, जो बुद्धि में दिखाया जा रहा है वो। तो इसलिए दोनों का संयोग जो है वही है, दुख का कारण वही है, सुख का कारण भी वही है। संसार के सुखों का बीच में आपने प्रश्न किसने उठाया था कि सुख भी जो मिलते हैं वो भी तो इसी कारण है, जो चाहे वास्तव में सुख है या नहीं है, सुख दुख की अनुभूति उस बुद्धि के कारण ही मैं आत्मा करता हूँ। तो दोनों का संयोग ही उस दुख का कारण। तो जब हम उस संयोग को अगर तोड़ देते हैं, उस संयोग हमारा हट जाता है प्रकृति और पुरुष का, दृष्टा और दृश्य का, तो फिर आत्मा अपने आप में अकेला हो जाएगा, तो उसको दुख की अनुभूति नहीं होगी, सांसारिक सुखों की भी नहीं होगी, वो भोग करेगा ही नहीं। वो उसको अनुभूति होगी सिर्फ परमात्मा, आत्म स्वरूप की, आत्म स्वरूप की होगी। और वो फिर समझ जाएगा, वो जान, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है कि बुद्धि से मेरा मतलब है, मेरा लक्ष्य तो परमात्मा है। वो अंतर्मुखी आत्मा, आत्मानुमुख होगा तो अंतर्मुखी होता जाएगा। तो फिर इसलिए वो दुखों से छूट जाता है, छूट सकता है, संयोग जब दोनों का हट जाता है। तो ये हमारी बात हो गई थी हेय हेतु, तो उस संयोग को छोड़ना है। अब दृष्टा और दृश्य दो शब्द आए थे, तो दृश्य के बारे में हम पढ़ रहे थे कि दृश्य क्या चीज है ना। हम अपने सूत्र पर आगे थे, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य लास्ट में आया ना, दृष्टा और दृश्य दो शब्द उसमें आए थे, तो यहाँ पर दृश्य की व्याख्या इस सूत्र में हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या, तीन स्टेप्स में, तीन मतलब सीरीज में ये तीन चीजें बताई। सबसे पहले प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, इसके बारे में संक्षेप में हमने कर लिया था। जो तीन चीजें क्या है, दृश्य क्या है, जिनका प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वरूप वाले हैं, जो मतलब इनके, जिनके ये गुण है, तीन गुण है, प्रकाश क्रिया और स्थिति। किसके ये तीन गुण है, ये सत्व रज और तम। प्रकृति क्या है, सत्व रज और तम। ये जो दृश्य है, दृश्य मतलब, दृश्य के बारे में हमने विस्तार में करा था, ध्यान में भी किया, दृष्टा और दृश्य।
जो देखने वाला है वो तो दृष्टा हो गया, देखने वाला तो अनुभव करने वाला, चाहे सुख को करे चाहे दुख को अनुभव करे, वो तो हो गया दृष्टा। और जिसको अनुभव कर रहा है वो हो जाता है दृश्य। क्या? तो अब ये जो दृश्य है वो अलग अलग रूप में हमारे सामने आते हैं। हमने देखा था बाहर की चीजें वो भी दृश्य है, कि हमारे शरीर में जो स्थूल चीजें वो भी दृश्य है, सूक्ष्म बुद्धिमान इत्यादि वो भी दृश्य है। तो ये जितनी भी चीजें बनी है सारी किससे बनी है? प्रकृति से। जितने भी ये दृश्य है ना, बाहर मुझ इस शरीर से अलग जो बाहर चीजें हैं वो भी दृश्य है, और शरीर के अंदर भी जो मुझ आत्मा से अलग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये शरीर की इंद्रियां, ये शरीर, ये भी सारे दृश्य हैं। ये सारे किससे बने हैं? प्रकृति से ही बने हैं। प्रकृति मतलब सत्व रज तम। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। सत्व रज तम से जो भी चीजें बनी है, जो भी हमें स्थूल चाहे दिखाई दे चाहे सूक्ष्म हो, जो हमें आंखों से दिखाई देती हैं वो भी, जो नहीं दिखाई देती, आत्मा और परमात्मा को छोड़कर बाकी सभी जो चीजें हैं वो दृश्य है, अर्थात प्रकृति से बनी है। प्रकृति मतलब सत्वरज तम से बनी है। ठीक है, अब ये इन तीनों का, तीनों के, इसका मतलब जो भी जड़ वस्तु है वो दृश्य है। हाँ जी हाँ जी, उसको ही हम अनुभव करते हैं, उसको ही हम इंद्रियों से भी ग्रहण करते हैं, जो मन से भी ग्रहण करते हैं, है ना। तो ये सारे दृश्य में ही आते हैं। तो अब ये सत्व रज और तम, इनका क्या स्वरूप है, क्या गुण है इनमें, वो बताया था। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। प्रकाश, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। जो भी हमें ज्ञान प्रतीत होता है वो सत्व के कारण होता है। रज के कारण क्रियाशीलता, चंचलता, क्रिया करना, हम एक्टिव होते हैं, कार्य करते हैं, तो वो के कारण करते हैं। और स्थिति, जहाँ पर स्थिरता आ जाती है, तमोगुण, डलनेस आती है, आलस्य आता है, तो वो सारी चीजें वो तम के कारण आती हैं। और ये भी हमने विचार किया था कि इन जैनी की सिर्फ सत्व ही आवश्यक है, तीनों की आवश्यकता है। हाँ, सत्व की प्रधानता होनी चाहिए, और ये भी है कि जिसमें सत्व प्रधान होता है उसमें रज और तम रहते ही हैं। इन तीनों का हम अलग नहीं कर सकते। कोई जिसको हम कहते हैं कि सत्व गुणी है मनुष्य, तो पूरी तरह से सत्व गुण नहीं, उसमें रज और तम भी मिला हुआ है। हाँ, ये है कि सत्व गुण की उसमें प्रधानता है, वो उसमें सक्रिय है, रज और तम उसमें थोड़े दबे हुए हैं। इसी तरह जो रजोगुणी है उसमें भी सत्व और रज तम रहेंगे। अब रजोगुणी मनुष्य को भी तो कुछ ना कुछ ज्ञान होता ही है ना। वो कोई भी क्रिया कर रहा है तो उसको उस समय भी पता लगता है मैं ये क्रिया कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ, उस समय भी उसको कुछ तो अनुभूति हो रही होती है ना, ज्ञान हो रहा होता है। इसका मतलब कि उसमें उस समय भी सत्व गुण है, पर वो थोड़ी मात्रा में है, वो उससे प्रभावित है रजोगुण से। इसी तरह जो रजोगुण या सत्व गुण वाले हैं उनमें भी तमोगुण रहता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो समाधिस्थ मनुष्य समाधि लगाने लगता है उसमें भी तीनों गुण पाए जाते हैं। अगर तमोगुण ना हो तो समाधिस्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आसन को स्थिर ही नहीं कर सकता एक जगह स्थिरता। क्योंकि क्या बोला? स्थितिशीलम, वो स्थिरता जो गुण है वो इसी के कारण, तमोगुण के कारण है। वो सोता है, नींद आती है, नींद तो योगी को भी आती है, तो अगर उसमें तमोगुण ना हो तो वो सो ही नहीं सकता, तो उस समय उसमें तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। तो कहने का मतलब ये जो तीनों आपस में मिले हुए हैं, मिल जाते हैं, अकेले ये रह ही नहीं सकते। और दूसरी इनकी विशेषता ये कि बदलते रहते हैं। अब ये स्थिति हुई, दूसरे टाइम दूसरी स्थिति, कभी वो प्रधान हो जाता है कभी वो प्रधान हो जाता है। और इन सब में ये चीजें के बिना हम रह ही नहीं सकते। जब तक प्रकृति से जुड़े हैं तो इसके बिना नहीं रहा जा सकता। हमारी जो बुद्धि बनी है वो परमात्मा ने तो सत्व की प्रधानता, इसमें सत्व की प्रधानता है, अंतःकरण जिसको हम कहें। तो क्योंकि हम इसके कारण ही तो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। मन अगर ना जुड़ा हो तब भी नहीं हम ज्ञान प्राप्त कर सकते, बुद्धि ना हो तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य साधन मन बुद्धि ही है। तो इनमें सत्व की प्रधानता है, परंतु हमारे खान पान के कारण, हमारे आचरण के कारण, अन्य आहार विहार के कारण जो इनमें
ऊपर नीचे होता रहता है। तो कई बार इस बारे में चर्चा हुई है कि अगर रजोगुण की बहुत प्रधानता हो जाती है, मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा, तो हम प्राणायाम कर लेते हैं, हम थोड़ा अपने आप को सात्विकता ओम का उच्चारण बार बार करें, जप कर लें, तो उससे फिर जो सात्विकता प्रधान हो जाती है। हम जो ये करते हैं प्राणायाम इत्यादि, वो इसी कारण नहीं करते हैं कि सत्व गुण बढ़ जाए, स्थिरता आ जाए। उससे होता भी है, वो आपने देखा भी होगा। तो इस कारण से ये मन में सात्विकता होते हुए भी इसमें ये गुण आते हैं। इसीलिए जो पर वैराग्य में इंसान इनसे भी आगे जाना चाहता है। सत्व गुण वो अपने आप में अकेला रह ही नहीं सकता, उसमें कभी रजोगुण और कभी तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। तो ये जो दृश्य है वो उसमें ये गुण है, उसमें कभी सत्व की प्रधानता होगी, कभी रजस की और कभी तमस की। अर्थात कभी बिल्कुल वो ज्ञानवान हो जाएगा, स्थिर शांत हो जाएगा, कभी चंचलता आ जाएगी, कभी बिल्कुल आलस्य विमूर्ता आ जाती है। ये हम देखते हैं अपने जीवन में भी। तो ये किसके कारण होती है? ये जो हमारे साथ दृश्य जुड़ा हुआ है, शरीर या मन बुद्धि इत्यादि जुड़े, उनके कारण होती है। ठीक है, ये इनके गुण हो गए। फिर आगे भूतेन्द्रियात्मकम, क्या है? दृश्य को हम जाने प्रकृति वाली है, वो भूतों के रूप में या इंद्रियों के रूप में है, ये इसका स्वरूप है। और किस स्वरूप में ये हमारे सामने प्रकट होंगे? ये प्रकृति दृश्य किस स्वरूप में आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये दृश्य है? वो भूतों के रूप में या इंद्रियों के रूप में। भूत मतलब भूत, वो भूत ने, भूत प्रेत वाले ने, महाभूत, जो पंच महाभूत जिनको हम कहते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत। मैंने सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बोला। तो ये भी जो सूक्ष्म रूप में भी होते हैं और स्थूल रूप में भी है। इंद्रियां भी स्थूल रूप में भी होती है, सूक्ष्म रूप में भी, उसको हम विस्तार में भी कर लेते हैं। तो ये जो गंध तन्मात्रा है, जो आपको शायद मैंने बताया था ना, क्रम तो बताया था हमने, कि जो सांख्य दर्शन में इनका पूरा क्रम बताया हुआ है। एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। जैसे सत्व रज तम, ये प्रकृति होगी है, साम्य अवस्था इनकी जो है, जब तक ये परिवर्तित नहीं होते, अपरिवर्तनशील एक ही रूप में रहते हैं, तो ये सत्व रज तम की साम्य अवस्था कहलाते हैं। इसको यह मूल प्रकृति कहते हैं। सत्व रज तम साम्य अवस्था प्रकृति, ये तो प्रकृति। ये कंचन जी, तो हाँ जी, ये प्रलय अवस्था नहीं होती है जब तीनों एक ही उसमें हाँ रहते हाँ, हैं? वो तब तक तो प्रलय अवस्था हो गई ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो प्रलय अवस्था ही हुई। अब जब ईश्वर ईक्षण करते हैं कि मुझे सृष्टि बनानी है, अपनी संकल्प शक्ति डाल देते हैं, तो अब इनमें उथल पुथल हो जाती है। ठीक है, अब वो सृष्टि की और अग्रसर हो जाते हैं। आगे हो गया स्पष्ट आरती जी? है तो प्रलय अवस्था, जब वो उस स्थिति में रहते हैं बिल्कुल सामने में, वो वही मूल प्रकृति है। अब वही मूल प्रकृति जब विकार की ओर आने लगती है, विकृति हम उसको जो विकार कहते हैं ना, किसी में कोई दोष आते हैं, वो नहीं है। सांख्य या दर्शन की भाषा में विकृति मतलब कार्य रूप में, मतलब परिवर्तन। हाँ परिवर्तन। और पर कार्य ये परिवर्तन किस वजह से होता है? इसका कारण क्या है उस परिवर्तन के कारण होने का? परमात्मा है ना, परमात्मा। अच्छा, अब वो ठीक। जान चाहते हैं, समझ गए हैं कि जो प्रकृति अब जब प्रलय अवस्था में होती है, जैसे कृषक लोग भूमि में जब उपज करनी होती है, फसल बोनी होती है, तो क्या करते हैं? बोते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए भूमि को ऐसे छोड़ देते हैं, कुछ देर नहीं बोते कुछ भी, कि उसमें फिर से ऊर्जा आ जाए। क्योंकि फसल होती रहती है तो उसकी सारी उपजाऊ शक्ति समाप्त होती जाती है, तो उसको थोड़ी देर रेस्ट देते हैं। इसी तरह जो ये संसार की उत्पत्ति हुई और इस सृष्टि के बाद भी जो मूल कण है सत्व रज तम, तो उनको भी मिलता है, उनको भी रेस्ट देना होता है। जो इतने 4 अरब 32 करोड़ वर्ष सृष्टि रही, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष उसको आराम देते हैं, वो फिर ऊर्जित हो जाती है। तो परमात्मा ही फिर उसको फिर क्रिया रूप में परिवर्तित करते हैं, उनकी संकल्प शक्ति से ही वो क्रिया रूप में, जैसे ऊर्जा डालनी होती, कुछ और नहीं करना होता परमात्मा को, अपनी ऊर्जा उसमें डाली और वो भी कार्य रूप में परिणत हो जाती है।
तो ये हमने याद रखना कि जब भी हम विकार की बात करेंगे तो विकार दोष नहीं है, विकार कार्य रूप में परिणत या परिवर्तन को कहते हैं। तो अब परमात्मा की शक्ति से ही, अगर परमात्मा ना चाहे तो ये, क्योंकि वो जड़ है, अपने आप तो नहीं कर सकती प्रकृति, वैसे की वैसे रहेगी, वो उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा जाता है कि निमित्त कारण परमात्मा है, वही उपादान कारण तो प्रकृति है। वो आप समझे, उपादान और निमित्त कारण शायद नहीं जानते होंगे बहुत लोग। जैसे घड़ा है, वो घड़े को हम कहें, रोटी को कहें, अब रोटी हम बनाते हैं तो हमारे घर में आटा भी है, चकला बेलन है और बनाने वाली गृहिणी भी है, पर आटा पड़ा हुआ है हमारे पात्र में, तो रोटी बन जाएगी? नहीं बन सकती ना, कितना भी हम कोशिश करें, चाहे हमारे पास रोटी बनाने वाली मशीन हो तब भी नहीं बन सकती। उस जब तक हम मशीन में नहीं डालेंगे, उसका ऑन नहीं करेंगे, तब तक वहां भी नहीं बन पाएगी ना। तो कहने का मतलब कि जब तक वो आटा जो है, रोटी किससे बनी, हमने गेहूं के आटे से बनाई, मक्की के आटे से या बाजरे के आटे से, वो जो आटा है जिससे वो चीज बनेगी वो क्या हो जाता है, उपादान कारण। आ गया समझ सबको? जिससे जो चीज बनती है, उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं उपादान कारण। जैसे रोटी का उपादान कारण क्या हो गया, आटा। ठीक है। अब जो बनाने वाला है, उस रोटी को जो बनाने वाला है वो होता है निमित्त कारण। ठीक है। निमित्त कारण, निमित्त कारण हमेशा ही चेतन होगा और उपादान कारण हमेशा जड़ होगा। ठीक है। ये चीजें हमें बिल्कुल स्पष्ट रखनी है, आगे और हम पढ़ेंगे तो ये हमें पता होनी चाहिए। जब परमात्मा है वो उपादान कारण नहीं हो सकते। कि उस बहुत सारे लोग अद्वैतवादी, उनका ये मानना जो कहते हैं कि एकमेव ब्रह्म जगन मिथ्या, मतलब ब्रह्म ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संसार मिथ्या है और परमात्मा ही है एकमात्र जो अद्वैत, मतलब कोई दूसरा नहीं है, अकेले परमात्मा से संसार बना। अगर हम ये मान लेते हैं तो उपादान के गुण उस वस्तु में आते हैं। मिट्टी का घड़ा बना तो उसके गुण आते हैं घड़े में या नहीं? मिट्टी के गुण आते हैं घड़े में, तोड़ने टूट जाता है। पीतल से घड़ा बनता है, पीतल का तांबे का घड़ा बना, उसके गुण उसमें आते हैं, उस घड़े में आ जाते हैं ना पीतल या तांबे के जी गुण। जी तो वो उपादान कारण के गुण उसमें, उस वस्तु को देखकर हमें पता चल जाता है कि ये चीज किसकी बनी हुई है। बहुत बार हमें समझ नहीं आती, हम ठोक बजा कर भी देखते हैं नहीं किसका बना हुआ है, पक्का है कच्चा है, कैसे पता लगा? जिस चीज से वो बना है उसके गुण उसमें आते हैं। सोने का, सोने की वो हमने कर्णफूल बनाए, कानों का बनाए, और कितने कैरेट का सोना है तो हम चेक करवाते हैं तो पता चल जाता है ना इतने कैरेट का, उसके गुण उसमें आते हैं। अगर परमात्मा चेतन है या जड़ है? सब चेतन चेतन परमात्मा चेतन चेतन है। परमात्मा आनंद स्वरूप है या उनको आनंद की जरूरत है? आनंद रूप है। आनंद स्वरूप है वो खुद ही। परमात्मा तो हम सभी मानते हैं आनंद स्वरूप है। अखंड है या खंड वाले हैं? अखंड है। अखंड अखंड। खंड खंड अखंड है। अगर खंड खंड हो तो वो खत्म हो जाने वाली चीज होती है जो खंड खंड। तो ये अगर ये गुण प्रकृति में हमें पाए जाते हैं, या क्या वो आनंद स्वरूप है? या मैं आनंद स्वरूप हूँ, मेरा शरीर, या मैं आत्मा, या मैं अखंड हूँ, मेरा शरीर ये रोज नष्ट होता है। तो कहने का मतलब कि परमात्मा ही अगर उपादान कारण होता तो ये सब गुण प्रकृति में पाए जाने चाहिए। वो हमें, वो चेतन भी नहीं, वो जड़ है ना? ये संसार की जितनी भी चीजें बनी है वो जड़ है या चेतन है? हम सबको पता है कि वो जड़ है, चेतन तो नहीं है। तो इससे हमें पता लगता है कार्य गुणानुसार क्रिया को, मतलब कार्य के गुण के अनुसार हम कारण गुणों को जानते हैं। तो ये कारण जो कार्य है, ये सारा संसार है, दृश्य जगत है, तो इसका कारण क्या है? जो जड़ होना चाहिए, जड़ चीज, क्योंकि ये जड़ है, वो भी जड़ होना चाहिए। और उसमें आनंद नहीं है, उसमें भी आनंद नहीं है, उसमें भी अनुभूति नहीं है।
तो इसके उपादान जो कारण है वो प्रकृति ही है, जो अपने आप में जड़ है, वो अपने आप नहीं कुछ कर सकती। तो ये जो सारा दृश्य है वो जड़ है, वो सत्व रज तम का मिश्रित रूप है, और उसमें परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस तरह से ये जो सारी प्रकृति बनी है, किससे बनी है? ये प्रकृति मतलब ये जिसको हम प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं, वो वास्तव में विकृति है, पर इसको जब नेचर को हम प्रकृति के रूप में, ये कार्य प्रकृति है। ये इस प्रकृति से बनी है, सत्व रज तम से, क्योंकि इसमें तीनों गुण पाए जाते हैं, प्रकाश, क्रिया, स्थितिशील वाले। और इनको बनाने वाला जो है वो परमात्मा है, वो चेतन ही होता है। संसार में भी जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया रोटी का, तो आटा पड़ा हुआ है, रोटी बनाने वाला, जब तक कोई चेतन नहीं आएगा तो रोटी नहीं बन सकती। इस बात से सब सहमत है? चाहे मशीन से बने, तो मशीन में भी तो हमें आटा डालना पड़े, कोई चेतन डालेगा तभी तो होगा। हम कहते हैं रिमोट से चलता है टीवी, तो रिमोट को चलाने वाला तो कोई होगा, बनाने वाला तो कोई चेतन ही है ना, तभी तो बना, तभी तो टीवी चल रहा है। तो वो जो है वो निमित्त कारण हुआ, ठीक है। उपादान कारण, निमित्त कारण, और इसमें जो सहायक चीजें होती है उनको हम साधारण कारण कहते हैं। चकला बेलन हो गया, आग हो गई, तवा हो गया, वो क्या हो गए? वो साधारण कारण हो गए। मुख्य रूप से उपादान कारण, निमित्त कारण, साधारण कारण। अगर ये तीनों चीजें नहीं हो तो किसी चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये चीज समझ में आ गई? सबको स्पष्ट हो गया? अब कभी भी ये हाँ बीच जी, बीच में बात आएगी तो कोई कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? ये हमें हाँ पता होना चाहिए। निमित्त कारण जो है वो चेतन ही होता है, और उपादान कारण जड़ ही होता है। हर चीज में आप देख लेना। अब मैं जो चेतन आत्मा हूँ, मैं मुझ चेतन आत्मा से कोई चेतन चीज उत्पन्न नहीं होती। चेतन परमात्मा से कोई चेतन चीज उत्पन्न नहीं होती। किसी का भी उपादान कारण ना आत्मा है ना परमात्मा है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, इन सब का मूल कारण कौन है? उपादान कारण तो प्रकृति, और निमित्त कारण परमात्मा है। हाँ, इन मिट्टी आदि से घड़ा आदि बनाने वाले हम जो मनुष्य हैं, वो इनका निमित्त कारण है, वो आत्मा है निमित्त कारण। पर आत्मा से घड़ा नहीं बना है, वो मिट्टी से बना है, या पीतल से बना है, या तांबे से बना है। इस तरह से वो निमित्त कारण है। और जिन जिन चीजों की सहायता से मशीनरी से बने हैं, वो सारे साधारण कारण होते हैं। हो गया सबको स्पष्ट? ये हमें हमेशा याद रखना है। और जो उपादान कारण के गुण सब चीजों में मिलते हैं, इस दृश्य में कौन से गुण मिलेंगे? इस प्रकृति के सत्व रज तम के गुण मिलेंगे दृश्य में, क्योंकि ये सब प्रकृति ही है। तो हम भूत इंद्रियात्मक वाली बात कर रहे थे, किस रूप में हमें मिलेगा? भूतों के रूप में या इंद्रियों के रूप में? भूत हो गए, पंच महाभूतों के मैंने नाम बताया। इन्हीं के सूक्ष्म जो है, गंध तन मात्रा, वहां से आ जाता है शब्द तन मात्रा, गंध तन मात्रा, रूप तन मात्रा, रस तन मात्रा, और धर्म तन मात्रा। ये जो है ये सूक्ष्म भूत है, और स्थूल भूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है। और एक मिनट में बस इंद्रियों के नाम कर लेती हूँ, फिर हम करते हैं। तो इंद्रियां जो हमारी इंद्रियां स्थूल भी हैं, सूक्ष्म भी हैं। पर यहाँ वो स्थूल इंद्रियां तो ये जो हमारे गोलक है, और सूक्ष्म इंद्रियां जो इनकी शक्तियां हैं, इसके बारे में पहले बात हुई है। परंतु यहाँ पर जो थोड़ा सा और इन्होंने भाष्यकार ने अलग से ले लिया, जो सूक्ष्म इंद्रियां इन्होंने लिया किसको? महतत्व और मन को, है? महतत्व और अहंकार, जिनसे हमारे बुद्धि तत्व और मन, अहंकार इत्यादि बने हैं, वो सूक्ष्म इंद्रियां। और जो 11 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये जो गोलक है और मन, इनको लिया है इन्होंने स्थूल इंद्रियों के रूप में। ये सारे ही दृश्य हैं, ये प्रकृति से बने हैं। ठीक है, ये इनका स्वरूप है। हम जानना चाहें कि दृश्य कहाँ है, मेरे शरीर में दृश्य कहाँ पर है, या बाहर दृश्य क्या है, तो इन भूतों को देखेंगे और अपने शरीर में इंद्रियों को देखेंगे, मान आदि को, तो ये ही दृश्य है। ठीक है जी। हाँ चंचल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ चंचल जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? आपने हाथ खड़ा किया। हाँ,
मैं ये पूछना चाह रही थी कि प्रकृति में साधारण कारण कौन से हुए? हाँ, साधारण कारण जो है आकाश, दिशा आदि। आकाश, आकाश, काल, दिशाएं ये तो हमेशा ही रहती है ना, वो उनके बिना तो कुछ बन नहीं सकता। ठीक है। आकाश, काल, दिशा। हाँ जी। और कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्यों के जो कर्म है, जो परमात्मा ने कर्म, तो हर मनुष्य को कर्मों का फल देने के लिए उस प्रकार से उसको जन्म दिया हर आत्मा को, तो उसको भी माना जा सकता है। पर मुख्य रूप में जो इनको उत्पन्न करते हुए, जो आप देखोगे आकाश, काल, दिशा, ये अगर ना, मतलब वो स्थान ना हो, आकाश मीन वो स्थान, वो वाला आकाश नहीं। तो जब हर चीज की उत्पत्ति किसी स्थान में ही होती है ना, उसके लिए वो स्थान की जरूरत है, कोई ना किसी समय में हुई है, और वो उस समय वो दिशाएं भी बन जाते हैं, डायरेक्शंस जो है, तो वो इनके साधारण कारण माने जाते हैं। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, चलो जी। तो अब इन सब को पढ़ने का, समझने का मतलब उद्देश्य क्या है? दृश्य को समझना। मेरे को दृश्य और दृष्टा इन दोनों से अपने आप को अलग करना है। दृष्टा मैं हूं, ये सब दृश्य है। ठीक है, ये हमें समझना है। तो जहां भी दृश्य से अपने आप को मैं अलग कर लूं, जो भी भोग हो रहे हैं, सुख दुख हो रहे हैं, वो दृश्य के कारण हो रहे हैं। मैं आत्मा उन सब से अलग जो हूँ, वो शुद्ध रूप हूँ। मुझे इन सब से अपने आप को अलग रखना है, मुझे इनसे प्रभावित नहीं होना है। ये परिवर्तनशील है। अभी पहले बात हो रही थी, मौसम के बारे में बात हुई कि कैसे किसी को सर्दी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है। अभी गर्मी को मैं वो कर रहे थे, हम कोई परेशान हो रहे थे, अब फिर सर्दी आ गई। कोई गर्मी में ठीक रहता है, सर्दी में परिवर्तन। तो ये परिवर्तन होते रहेंगे। इनसे हम तभी छूट सकते हैं जब इनके संयोग से हम छूटे। तो जब तक ये जन्म रहेगा तब तक इनका संयोग किसी ना किसी रूप में होता ही रहेगा। तो इसीलिए मोक्ष प्राप्ति की बात इसीलिए आती है कि हम इनसे छूट, अगर दुख से छूटना चाहते हैं तो इस शरीर के चोले से छूटना पड़ेगा। मैं आत्मा का संयोग इससे ना हो, वो धीरे धीरे हम उस ओर बढ़ेंगे। तो अभी हमने दृश्य और दृष्टा को समझते हुए करते हैं, और अपने आप को बार बार इस चीज से करना है कि मैंने अलग होना है, मैं इससे अलग हूँ, दृष्टा से अलग हूँ, दृश्य से, मैं दृष्टा हूँ इस दृश्य से अलग। हाँ जी आरती जी। हाँ जी, मतलब इसका मतलब ये है कि जब तक हम आत्मा शरीर में है तब तक हम दुख से मुक्ति नहीं पा सकते। नहीं पा सकते, तो तो पक्की बात है, यही जब कारण है। हाँ जी, जब बस उसका उत्तर दे दो पूरा हाँ कि यही कारण है कि मोक्ष की अभिलाषा, अगर पूर्ण सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो त्रिविध दुख निवृत्ति केवल मात्र आत्मा के रूप में ही हो सकती है, शरीर के साथ नहीं हो सकती। मतलब शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा दुख से अगर मुक्ति हाँ, पाने के लिए। पूर्ण जीते सुख, जी आप दुख से मुक्ति नहीं पा सकते। और ये हाँ जो जितने गुरुडम वगैरह जो आजकल फैला है, बोलते हैं दुख निवारण और ये और वो, तो वो सब हाँ, नहीं वो तो नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। और हम भी, हमारे में भी बहुत सारे लोग गुरु के रूप में गुरुओं को इतना महत्व भी बहुत बार देने लगते हैं, वो करके कि संसार में सुख, देखो वो मात्रा बढ़ती जाएगी जितना जितना हम ध्यान की तरफ, अध्यात्म की तरफ, ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, उतनी उतनी हमारी इच्छाएं संसार से कम होती जाती हैं। इच्छाएं कम होती जाती हैं तो हमारे दुख भी कम होते जाते हैं। वो तो आप मानते हैं ना इस बात को? उतना जितना, उतना 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 हम आनंद के करीब पहुंच जाते हैं, आनंद का अनुभव करने लग जाते हैं हाँ उतना। मतलब सुख का, आनंद का तो अभी बहुत दूर होता है, सात्विकता का अनुभव करने लगते हैं। ईश्वर की तरफ हम जितना जितना जाते जाएंगे, मतलब कि हमारी सबसे पहले तो जो एक स्टेप बनेगा हमारी यात्रा में, वो है कि हमारी संसार की इच्छाएं कम होती जाएंगी। तो इच्छाएं कम होती जाती है तो हम संतोष मिलता जाता है, एक संतोष का सुख जो है। गोधन, गजधन, वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो वो संतोष का सुख भी जो है वो अनुपम सुख है। तो वो ही हमें लगता है कि एक आनंद की प्राप्ति। तो हम अपने आप में संतुष्ट रहने लगते हैं, हमें
ये इच्छा नहीं, वहाँ ये पाने की इच्छा नहीं है, वो पाने की इच्छा, जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं उतना ही तो इंसान दुखी होता जाता है। और फिर भी वो इच्छाएं नहीं होंगी तो शरीर का दुख तो है ही ना, जन्म का दुख भी रहेगा। जन्म लिया शरीर के साथ तो शरीर में भूख प्यास का दुख रहेगा नहीं रहेगा। और उसके बाद गर्मी सर्दी, ये भी जो चीजें आती हैं ये भी दुख रहेंगे ही। इनसे तो छुटकारा पाया ही नहीं जा सकता ना जब तक रहेंगे मैं आत्मा शरीर के साथ रहूं। ठीक है। पर हम अपने आसपास जितने भी जन हैं, अगर कोई हमें कोई गलत बात बोलता है या कुछ है तो उससे हम उस पर विचार नहीं करेंगे फिर। हाँ, फिर हमारी वो उस पर चल कल चर्चा करते हैं। हाँ, ठीक जितना है। हमारा, जब हम आत्मस्थ होते हैं कि आत्मा के स्वरूप को समझने लगते हैं तो हम बुद्धि से प्रभावित नहीं होते ना। कल आएगी बात हो भोगा भोग कारण, तो उसको हम फिर उतना उतना काम करते जाते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते, अपने आप को प्रभावित रख सकते हैं। वो हमने अपने आप ही अविद्या पूर्वक दुख होते हैं, उन अविद्या को जैसे जैसे दूर करते जाएंगे उनसे हम बचते जाते हैं, काम। ठीक है जी, तो अब करते हैं ध्यान।